आज की इस बैठक का आप लोगों का क्या उद्देश्य था? भारतमाला जो रोड हो रहा है चोरमा से लेकर के फुलवरिया घाट तक, जी जी। उस रोड का किसी भी किसान को अभी तक ले मुआवजा का कोई भुगतान नहीं हुआ है, ना उस पर कोई चर्चा हो रहा है। हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है, यहाँ के जनता बहुत दुखी है। किसान वो अपनी मुआवजा लिए बिना काम नहीं शुरू करने देंगे। 24 चल रहा है ना, 13 के हिसाब से मुआवजा फिक्स किया गया है। देश के लिए थोड़ा कुर्बानी नहीं कर सकते आप लोग? भैया तो 60 लाख रुपए बिक रहा है यहाँ पर। आप आज के मुआवजा कितना होगा? 12 लाख 15 लाख बढ़ेगा, 3 लाख होगा। तो कम से कम 12-15 लाख तो मिलना चाहिए ना। 60 आज की इस बैठक का आप लोगों का क्या उद्देश्य था? भारतमाला जो रोड हो रहा है चोरमा से लेकर के फुलवरिया घाट तक, जी जी। उस रोड का किसी भी किसान को अभी तक ले मुआवजा का कोई भुगतान नहीं हुआ है, ना उस पर कोई चर्चा हो रहा है। काम ये लोग धीरे धीरे अपना कर रहे हैं, उसी के काम तो काफी तेजी से गति के साथ हो रहा है। हाँ, इधर इस साइड में कम अभी हुआ है काम। उसी के विषय में यहाँ पर लोग बैठक करके अपना एक ज्ञापन वगैरह सौंपने के लिए प्रशासन को कि भाई सूचित करें। हम क्या लगता है कि आप लोगों के बैठक करने के बाद कुछ मुआवजा बढ़ेगा आप लोगों का? नहीं, प्रशासन के कार्यालयों में किसान दौड़कर हार गया है और स्थिति मुआवजा की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत लोग को नोटिस नहीं मिला है, बहुत लोग की सुधार की नोटिस नहीं मिला है। माननीय कार्यालय में भूअर्जन पदाधिकारी के यहाँ लोग दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। कुछ हमारे बंधु हाईकोर्ट में भी केस किए हुए हैं, कुछ लोग कमिश्नरी में भी किए। उसके बावजूद भी ये ठेकेदार अपनी दबंगी से हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है। यहाँ के जनता बहुत दुखी है। किसान वो अपनी मुआवजा लिए बिना काम नहीं शुरू करने देंगे। अच्छा, आप लोग जिस तरह से लगातार बैठक कर रहे हैं, लगता है कि आप लोगों को मुआवजा मिल पाएगा? सही देखिए, अभी तक तो ऐसी उम्मीद नहीं है। साल भर से परेशान है लोग, किसी तरह का समाधान नहीं हुआ। राशि के लिए जमीन के एक्वायर की गड़बड़ी में सुधार, कोई समाधान नहीं हुआ, सिर्फ काम किया जा रहा है। हाँ, लगभग ढाका प्रखंड के खैराओं में मिट्टी भराई का भी कार्य चल रहा है। हाँ, वो जबरदस्ती किया जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही हम लोग बैठ के मीटिंग और राय मशवरा करके जो विरोध है प्रोटेस्ट करने की जरूरत होगी, करेंगे। अब प्रयास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब प्रयास से अब विरोध नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो उधर तो कठमलिया तक रोड बनकर तैयार है। जहाँ हुआ है तो हुआ है, लेकिन ढाका प्रखंड में तो नहीं होने देंगे हम लोग। अच्छा, एकता ही है आप लोग सभी किसानों में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक हैं और प्रदर्शन करेंगे। तैयार हो। और हम लोग कमिश्नर के पास गए हैं जी। अब देखिए क्या होता है। जब तक हम लोग को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, रोड नहीं बनने देंगे। आज का जो रेट है जी, 24 चल रहा है ना, 13 के हिसाब से मुआवजा फिक्स किया गया है। देश के लिए थोड़ा कुर्बानी नहीं कर सकते आप लोग? भैया तो 60 लाख रुपए बिक रहा है यहाँ पर। आप आज के मुआवजा कितना होगा? 12 लाख 15 लाख बढ़ेगा, 3 लाख होगा, तो कम से कम 12-15 लाख तो मिलना चाहिए ना। 60 लाख रुपए कट्ठा जमीन, 15 लाख रुपए लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन करंट डेट में बनेगा। 13 का हिसाब से मुआवजा मिल रहा है, जो कि सिर्फ किसान ही देगी। किसान ही देगा। हमारा कहने का मतलब है सर, कुर्बानी सिर्फ किसान ही तो नहीं देगी ना, हर बार किसान ही कुर्बानी देते आएगा। किसान दानी होते हैं, दान कर देंगे सरकार दानी को। दानी होते तो हम अनाज दान करेंगे। अच्छा, समझे? हम अपनी जो है ना दौलत दान कर देंगे, लेकिन अपने रहने के लिए जो जमीन है, मेरा घर है, जो भी पड़ा हुआ है रोड में जो जा रहा है, मेरा उतना ही जमीन बचा हुआ है, मैं दान कर दूंगा, तो फिर मैं रहूंगा कहाँ? भूअर्जन विभाग में जाया जाता है तो सीधा बोला जाता है आपको जहाँ जो करना है जाके कर लीजिए, हम लोग कुछ नहीं जानते। जब भूअर्जन विभाग ही नहीं जानेगा तो फिर जानेगा कौन? अधिग्रहण तो जमीन भूअर्जन विभाग ही कर रहा है, उसके बाद ही एनएचओ को दे रही है, उसके बाद काम हो रहा है। ना नोटिस दे रहा है ना कुछ। मैं सिर्फ नोटिस के लिए 5 बार जा चुका हूँ भूअर्जन विभाग में, बोलता है तुमको जहाँ जो करना है कर लो। ऐसे समय मामला का हल आप लोग कैसे निकालेंगे? बस वही होगा, फिर प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम, फिर चक्का जाम होगा, रोड जाम होगा, और क्या होगा। हमारे पंचायत के अंदर बंगाली टोला एक बस्ती पड़ता है जी जी। वहाँ सारे लोगों की जमीन जो है कि 2 धूर 4 धूर जो भी है, वो घरावी की जमीन है, रहने वाली जमीन है, उसमें लोग बसे हुए हैं। कल अगर वो जमीन से उन लोगों को हटा दिया जा रहा है तो वो लोग कहाँ जा करके रहेगा? पहले इसका निर्णय गवर्नमेंट करे। लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे? एकदम तैयार है हम लोग लड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि ठेकेदार जो है ये रात में आता है, 12 बजे 1 बजे रात में 10 ट्रेलर माटी यहाँ गिरा देता है, 10 ट्रेलर वहाँ गिरा देता है। किसान को कोई सूचना है नहीं, काम चालू है, काम जो है कि चुरा के कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका पुनर्वास का हिसाब होना चाहिए। जो लोग घर से बेघर हो जाएगा उसको घर कहीं मिलना चाहिए।
दूसरी बात है कि जो भूधारी हैं उनको नोटिस किसी लोगों को नहीं मिला हुआ है। जिन लोगों को नोटिस मिला हुआ है तो मुआवजा सही नहीं है। मुआवजा की राशि मांगी जा रही है कि अगर जमीन जिस सन में आप अधिग्रहण कर रहे हैं उसी सन का दीजिए। इन लोगों ने 2010 का रेट लगा दिया है। ये सब मांग को अगर नहीं माना गया तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे। औरैया में 9 जगह जमीन जा रही है हमारी, लेकिन सबका वैल्यूएशन कैसे है? 2 लाख रुपए कट्ठा, जिसमें सरकारी वैल्यूएशन जो है ना 20 लाख रुपए कट्ठा है। 20 लाख का डबल 40 लाख मिलना चाहिए, लेकिन दे रहा है कैसे? 2 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से वैल्यूएशन दे रहा है रोड में की जमीन का। जो सड़े का जमीन का दे रहा है वही जमीन रोड का जमीन का दे रहा है। वैल्यूएशन हम लोग लिखाने जा रहे हैं तो 20 लाख रुपए के हिसाब से मांग रहा है, और हम लोग को दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए कट्ठे से दे रहे हैं, सड़े के जमीन का वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मतलब वहाँ भी काम रोक दिए थे, और यहाँ में जीसीबी से लेवल कर रहा था, जब भी हम लोग काम आप लोग वहाँ तो रोके थे, लेकिन इधर काम चल रहा है, मिट्टी भराई इधर भी काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है से बंद हो गया है। अच्छा। और यहाँ से ढाका तक किसी को काम करने नहीं दिया जाएगा। अभी पोल का काम था, पोल का काम भी रुका है औरैया में। फुलवरिया से लेकर ढाका तक हर गांव का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है मतलब खाली औरैया का सपोर्ट है, पूरे गांव के लोग पूरे मतलब जो है ये है, सब परेशान है।